फर्स्ट वीक से लेकर 15th वीक तक बहुत चीज़ें हुई ऐसी। और हाँ, एक्चुअली हम आए थे सेलिब्रिटीज़ की तरह, लेकिन हम मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉमनर्स की तरह रहे हैं। हमने ज़्यादा सर्व नहीं किया चीज़ों को। हमने अगर हमें बॉयल खाना बनाना था तो हमने वो किया, सफाई की। जबकि दूसरी तरफ जो कॉमनर्स थे वो ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वाली फील ले रहे थे, और वो उनको जब कार्य मिलता था तो वो सब कुछ ऑयल वॉयल डालते थे। तो हमने बिल्कुल रूल्स को फॉलो किया था, स्टार्टिंग में सब कुछ किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हम लोग शायद शराफत में हमारे आधे सेलिब्रिटीज़ पहले चले गए, जो भी थे, राहुल जी, गौरव जी, करण जी। और मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती कई बार कि क्या है। लेकिन डेफिनेटली सब लोग बहुत ही अच्छे थे। करण जी, राहुल जी, गौरव जी बहुत अच्छे थे, और मोना भी बहुत अच्छी थी, और वो लोग भी सारे अच्छे थे। दो लोगों को छोड़ के, ओम जी और प्रियंका को छोड़ के, जिन्होंने बहुत गन डाला। और मेरी मेन बात ये है कि वो लोग ऐसे थे ना, ओम जी और प्रियंका, कि अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे हो तब भी वो बोलेंगे, अगर आप कुछ उनको उल्टा जवाब दे रहे हो तब भी बोलेंगे, उससे ज़्यादा। तो हम फंस चुके थे, हम भी ट्रैप। तो हम अगर जब वो आए तो हम जैसे गौरव जी, राहुल जी और हम लोग ऐसे होता था जैसे प्रियंका आ रही थी, हम इधर से उधर चले जाते थे, यार इग्नोर करो। वैसे सलमान सर ने भी कहा कि इग्नोर करो, क्योंकि पहले मैं तो एक्चुअली मुझे तो जब गुस्सा आता तो मैं तो फिर बोलता उल्टा। लेकिन वो भी बहुत किया, लेकिन उनका एक लेवल जो था वो हम वहाँ रीच नहीं कर पा रहे थे। और फिर चीज़ें हो जाती है ऐसी, तो फिर हमें इग्नोर ही करना पड़ता है। तो उसमें अगर लग रहा होगा कि हम डर गए तो ठीक है भाई, डर गए, लेकिन डेफिनेटली हमने उनको इग्नोर किया और बहुत पेशेंस दिखाया। बहुत मिला इनको, 3 बारी उसको लाया गया वाइल्ड कार्ड, प्रियंका को 2-3 बारी ओम को भी लाया गया। तो ये सब चीज़ें तो हो रही थी, वो पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम ब्रेव निकले। लेकिन डेफिनेटली मेरी अगर देखा जाए कैप्टनसी चली गई, किस खुशी में गई मुझे अब तक नहीं पता। सबने वही किया था, कैप्टनसी सबकी वर्स्ट थी। मनवीर की कैप्टनसी के अंदर बहुत बुरी थी। वो खुद सो रहा था, खुद रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। और भी थी, लेकिन मैं रूपा वर्मा जी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हाँ, जब सब में ही थी, इवन बानी में भी, मेरे में भी कमियाँ थी, लेकिन हम लोग एटलीस्ट खुद तो चीज़ें फॉलो कर रहे थे। पर मनवीर में वो भी नहीं कर रहा था, तो उसको बस एक कार्डबोर्ड लाया गया वीकेंड पर, उसको बताया गया कि ये ऐसे था, उसको कोई सज़ा नहीं दी गई। फिर नॉमिनेशन में भी धक्के मुक्की वाले रोज करते थे, और इसी वजह से ओम जी जो है डरते थे मन्नू मनवीर से। लेकिन तो मैंने भी कहा कि भाई ठीक है, ये बंदा मेरा इतना सर खा रहा है 24-90 दिनों से, तो मैं भी ठीक है थोड़ा इसको हिलाता हूँ, या धक्का मैंने ही मार दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, इसको भी बताता हूँ कि मैं भी फिजिकल हो सकता हूँ, क्योंकि लेवल बढ़ चुका था। हर टास्क खराब कर रहा था वो मेरा, बहुत टास्क 3-4 लगातार कर रहा था। मुझे जीतने का इतना, मेरे टास्क में कोई आया तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो वो सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद मुझे सज़ा दी गई। जबकि मैंने उसको धक्का दिया तो वो भी मेरे पास आया था चेस्ट अपनी मारने के लिए, पता नहीं दिखाया कि नहीं, तो उसको नहीं दी गई। और जब बानी ने वही चीज़ की तो बानी को भी नहीं दी गई चीज़ें। मतलब बानी ने भी जब रूपा को पकड़ा तो उसको भी नहीं, मतलब पकड़ा ऐसे जकड़ के, फिर जो पुश किया, मेरा तो धक्का कुछ भी नहीं था यार जो मैंने उसको दिया था। उसके बाद उसको कोई सज़ा नहीं दी गई। तो मुझे समझ अभी तक नहीं आ रही। मैं बिग बॉस को अनफेयर कहना नहीं चाहता यार, उन्होंने मुझे अब इतना नाम दिया है, 105 दिन, मतलब 102 दिन में रह कर, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अनफेयर है। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ होगा उसमें, फेयर ही कुछ होगा, उन्होंने सोच समझ के उन्होंने किया होगा। इधर से अगर अनफेयर दिख रहा होगा, इधर से फेयर कर दिया होगा। मुझे उस वक्त तो लगा कि मैंने पता, क्योंकि मेरी एक्चुअली सिर्फ उस वक्त अगर देखा जाए तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा निकला, क्योंकि इग्लू टास्क में परेशान कर दिया उसे। 2 दिन में खड़ा रहा जीतने के लिए, फिर उस वाले फ्लावर पॉट वाले में फिर मैं उसको धक्का दिया। उसके बाद मैं ऑलरेडी टास्क हार चुका हूँ, इतनी चीज़ें हो रही है, मेंटली थका हूँ। उसके बाद नॉमिनेशन पूरे सीजन के लिए, तो वो एकदम से इतना रिएक्शन निकलता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और उसके व्यूज़ को कुछ नहीं कह रहे। इग्लू टास्क मुझे चोट लगी उसकी वजह से, वो बीच में आ गया था, मैं पूरा गिर गया, छिल गया हाथ। तो वो लगता है रिएक्शन ऐसा था वो। लेकिन इवेंचुअली जैसे मुझे उस वक्त तो लगा यार मैं पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं लोग मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन अभी जब बाहर है तो सब लोग बोले कि अच्छा किया, उसको और मारना चाहिए था, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वाले में मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, जब उसने फिर से वो हरकत की, मैंने उसको पकड़ के जेल में डाला, उसको फिर लेके चले गए जब उसने वो गंदी हरकत की थी बारी और मेरे साथ। तो आई थिंक वो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, निकला हुआ है, और थोड़ा गंद खत्म हुआ शो में। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे बाहर आके सब चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि अंदर तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं। अंदर तो मुझे लगता था कि मुझसे इमेच्योर है, तो और मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों अपने पॉइंट्स रखें, और हम दोनों एक्चुअली देखा जाए तो मतलब वो मुझे इमेच्योर कहती थी, मैं उसको इमेच्योर कहता था। तो हमारी मस्ती इतनी चलती थी, हम थोड़ी चीज़ पे वो चिढ़ती थी वो, और मस्ती करता था, मैं उसको चिढ़ाता था। और मतलब दोनों सेम एज है, सेम टास्क करने का हमारा दिमाग वही चलता है। हमें पता है कि हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे चीज़ें हो रही है, लोग हमसे हम विक्टिम बन रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो एक बॉन्ड था
अच्छा था, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी। और आप उससे ही पूछोगे तो मतलब उसको मुझे वो शौक होगी भाई ये क्या हुआ। लेकिन पपेट वाली बात अगर देखा जाए, पप्पी पपेट वाली बात, मैं सच बता रहा हूँ कि उस लड़की ने मेरे लिए 100 दिन खाना बनाया यार। तो मतलब बदले में मैंने अगर उसके कुछ कर भी दिया, उसके लिए कॉफी वॉफी बना दी, ये सब कर दिया, तो यार किया कुछ भी नहीं किया। 100 दिन खाना बनाया, अगर मैंने आटा गूंद दिया, उसकी चीजें सुन ली, तो और क्या करूंगा यार। मेरी तो फ्रेंड थी, उसने हर जगह मेरे साथ खड़ी रही, मैं उसके साथ